दोस्तों, आज की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये रात को अकेले सुनने वाली नहीं है। एक बड़ी सी हॉल में सैकड़ों औरतें बैठी हैं, सब सजी धजी, मेकअप लगाए, मुस्कुराती हुई। बाहर से देखो तो लगे जैसे कोई बड़ा महिला सम्मेलन हो, लेकिन अंदर का राज कुछ और है। अचानक एक औरत उठती है, वो है ग्रैंड हाई विच, सबकी सरदारनी। वो धीरे धीरे अपने दस्ताने उतारती है, हाथ दिखते हैं, सिर्फ 3 उंगलियां। कोई हैरान नहीं होता। फिर वो जूते उतारती है, पैर में सिर्फ एक अंगूठा। तालियां बजती हैं। अब असली धमाका। वो अपना विग उतारती है, सिर पर एक भी नहीं, पूरी तरह गंजा। मुंह खोलती है, सैकड़ों तीखे चमकदार दांत, मुस्कान इतनी खौफनाक कि रोंगटे खड़े हो जाएं। वो जोर से चिल्लाती है, बहनों, अब अपना असली रूप दिखाओ। विग उतारो, दस्ताने उतारो, जूते उतारो। पूरी हॉल में हलचल मच जाती है। सैकड़ों चुड़ैलें एक साथ डिस्गाइज उतारती हैं। गंजे सिर, पंजे जैसे हाथ, बिना उंगलियों वाले पैर, सब सामने आ जाता है। सब एक दूसरे को देखकर ठहाके मारती हैं, क्योंकि यही उनका असली चेहरा है। ग्रैंड हाई विच पोडियम पर चढ़ती है, मुंह खोलकर बोलती है, हम चुड़ैलें बच्चों से सख्त नफरत करती हैं। उनकी बदबू हमें बर्दाश्त नहीं, गंदी, उल्टी लाने वाली। इसलिए हमारा प्लान है, पूरे दुनिया के बच्चों को खत्म कर दो। वो एक छोटी शीशी निकालती है, जादुई पोटियन। इसमें एक बूंद खाने में या चॉकलेट में डाल दो। बच्चा पहले नॉर्मल दिखेगा, फिर अचानक चूहा बन जाएगा और हम उसे खा जाएंगी। सारी चुड़ैलें खुशी से उछल पड़ती हैं। हाँ, सारे बच्चे चूहे। लेकिन पोडियम के ठीक नीचे लकड़ी के बोर्ड्स के बीच एक छोटा लड़का छुपा है। उसके हाथ में उसका पेट माउस माइल्स दबा हुआ है। वो गैप से सब देख रहा है। उसने देखा ग्रैंड हाई विच अपने सिर से कीड़े निकालकर खा रही है। लड़का डर से कांप रहा है, सांस रोक ली, लेकिन बच्चे की खुशबू निकल रही है। चुड़ैल की नाक फूल जाती है, ये बदबू, बच्चे की बदबू। वो पोडियम के पास आती है, नाक से खुशबू फॉलो करती। एक झटके में पोडियम पलट देती है, धड़ाम, सब टूट जाता है। लेकिन लड़का पहले ही वेंटिलेशन डक्ट में घुस चुका है। चुड़ैल उड़ने लगती है बदबू के पीछे। ठीक क्रिटिकल मोमेंट पर बाहर से एक और लड़का, थोड़ा मोटा तगड़ा, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। चुड़ैल फटाफट नॉर्मल औरत बन जाती है, हाथ में चॉकलेट पकड़ लेती है। हाँ बेटा, ये ले चॉकलेट। मोटा लड़का, सिर्फ एक, बहुत कम। चुड़ैल परेशान, जादू से एक चॉकलेट को 6 टुकड़ों में बदल देती है। लड़का खाने लगता है, फिर बोलता है, और चाहिए। चुड़ैल ने जल्दी जल्दी जादू से एक चॉकलेट को 6 और टुकड़ों में बदल दिया, ताकि मोटा लड़का थोड़ा और समय बिताए। लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बाद पोटियन का असर शुरू हो गया। मोटे लड़के के कान से धुआं निकलने लगा, फिर उसकी पिछली साइड यानी नितंब में आग लग गई। वो हवा में उड़ने लगा, आसमान की तरफ चढ़ता चला गया। पीछे सिर्फ उसके कपड़े रह गए, धुआं छोड़ते हुए जमीन पर गिरे। जब वो कपड़ों से बाहर निकला तो उसे पता चला वो अब चूहा बन चुका है। डर के मारे वो भागा, लेकिन सैकड़ों ऊंची एड़ी वाली जूतियों के नीचे कुचल दिया गया। चीख, दर्द, अफरा तफरी, सब कुछ हो गया। अब वेंटिलेशन डक्ट में छुपा छोटा लड़का ये सब देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। अचानक उसका पेट माउस माइल्स बाहर निकला। माइल्स ने चूहे बने मोटे लड़के की पूंछ पकड़ी और उसे खींचते हुए वापस डक्ट के अंदर ले आया, सेफ्टी में। लेकिन चुड़ैल की नजर पड़ गई। वो झटके से डक्ट का ढक्कन खोलकर छोटे लड़के को बाहर खींच लाई। अब तू भी चूहा बनेगा। उसने एक अंगूर फ्लेवर वाली सोडा की बोतल निकाली, 3 बूंदें लड़के के कान में डाल दी। 3 बूंदें गिरते ही लड़के के सिर से बैंगनी धुआं निकलने लगा। उसके सारे छेद हिचकी लेने लगे, पूरे शरीर में ऐंठन हुई। फिर वो हवा में उड़ गया। न सिर्फ छोटा हुआ, बल्कि पूरे शरीर पर बाल उग आए, कपड़े हवा में तैरते रह गए। जब वो कपड़ों से बाहर निकला तो वो भी छोटा सा चूहा बन चुका था। डर के मारे वो चारों पैरों पर भागा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी पूंछ पकड़ ली। छोटा चूहा चिल्लाया, मदद के लिए। तभी सफेद चूहा माइल्स दौड़ कर आया। उसने चुड़ैल के हाथ को काट लिया। चुड़ैल दर्द से चीखी और ही हाथ पर मार बैठी। चुड़ैल अब गुस्से में तीनों चूहों के पीछे पड़ गई। उसका हाथ जादू से लंबा होकर डक्ट के अंदर तक फैल गया। वो हाथ डक्ट में घुसता चला गया। छोटा चूहा, मोटा वाला, पीछे रह गया था। छोटा लड़का, अब चूहा, चिल्लाया, चारों पैरों से भाग, पूरी ताकत लगा। दोनों ने पूरी स्पीड से दौड़ लगाई। ठीक क्रिटिकल मोमेंट पर डक्ट के आखिर में एक बड़ा सा फैन लगा था। छोटा चूहा चिल्लाया, कूदो, सब मिलकर वजन बढ़ाओ। तीनों ने एक साथ छलांग लगाई। फैन की तेज हवा ने चुड़ैल का लंबा हाथ झटके से बाहर फेंक दिया। चुड़ैल को हाथ पीछे खींचना पड़ा। तीनों चूहों को थोड़ा समय मिल गया भागने का, लेकिन अंतिम एग्जिट किचन में खुला। किचन में होना उतना ही खतरनाक था जितना चुड़ैल के हाथ में पकड़ा जाना। तभी छोटे चूहे की नजर दूसरी तरफ एक और वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ी। वो तेजी से लोहे के फ्रेम पर चढ़ने लगा। दूसरे 2 चूहों को भी साथ ले आया। किचन पार करके वे दूसरी तरफ पहुंच गए। छोटा चूहा बोला, हम सबको चौथी मंजिल पर ले चलते हैं, वहाँ मेरी दादी है। दादी एक जादूगरनी है, वो मेरी बात मानेंगी और हमें बचाएंगी। तीनों चूहे एलिवेटर के पास पहुंचे। सुनकर पता चला कोई मेहमान चौथी मंजिल जा रहा है। वे तीनों चुपके से मेहमान के बैग में घुस गए। एलिवेटर ऊपर चला। चौथी मंजिल पर उतरकर वे दादी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। छोटा चूहा दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा, लेकिन चूहे की ताकत कहां, दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने देखा डोरबेल। वे तीनों दीवार के सहारे चढ़े, डोरबेल के नीचे पहुंचे, लेकिन चूहों की हाइट इतनी कम थी कि डोरबेल दबाने के लिए भी उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। तीनों चूहे डोरबेल के नीचे पहुंचे, लेकिन हाइट कम थी। छोटा चूहा, हमारा हीरो, ने तुरंत
मोटे चूहे को आवाज दी, तू मेरे कंधों पर खड़ा हो जा। मोटा चूहा खड़ा हुआ। फिर छोटे ने सबसे हल्के सफेद चूहे माइल्स को ऊपर खींचा। माइल्स ने छलांग लगाई और बस बस करके तीनों मिलकर डोरबेल दबा दिए। डोरबेल बजी। दादी ने दरवाजा खोला। तीनों चूहे अंदर दौड़कर घुस गए। रास्ते में एक सफाई वाला उन्हें देखकर चिल्लाया, चूहे चूहे। झाड़ू लेकर उनके पीछे पड़ गया, लेकिन माइल्स बहुत चालाक था। दादी के दरवाजे के पास पहुंचते ही वो रुका। सफाई वाला चला गया। फिर छोटा चूहा दादी के हाथ पर कूद गया। वो कूद कूद कर चिल्लाया, इशारे करने लगा, दादी चुड़ैलें, बच्चे चूहे बन रहे हैं। दादी समझ गई। उन्होंने छोटे चूहे से पूरी बात सुनी। पता चला ग्रैंड हाई विच ठीक नीचे वाले कमरे में रहती है। दादी बोली, हम पोटियन चुराएंगे और उसका एंटीडोट बनाएंगे, तुम मेरी मदद करो बेटा। दादी ने छोटे चूहे को एक आधी बुनी हुई मोजे में डाला। मोजे के धागे का सिरा पकड़ा और धीरे धीरे नीचे की बालकनी में लटका दिया। मोजा जमीन पर छुआ ही था कि छोटा चूहा बाहर निकला। वो तेजी से सोफे पर चढ़ा, तकिया गिराया, उस पर खड़ा हुआ, फिर छलांग मारकर टेबल पर पहुंच गया। टेबल पर प्लेट में जादुई पोटियन रखी थी। खुशबू से आकर्षित होकर वो प्लेट के किनारे पहुंचा, दोनों पंजों से खींचा और बोतल जमीन पर गिर गई। तभी कमरे में कोई गुस्सा। छोटा चूहा बोतल लेकर बेड के नीचे छुप गया। वहां उसने देखा एक पैर में सिर्फ एक अंगूठा वाली औरत वही चुड़ैल थी जिसने उसे पोटियन पिलाकर चूहा बनाया था। चुड़ैल ध्यान नहीं दे रही थी। छोटा चूहा बोतल लेकर वापस मोजे में घुस गया। दादी ने धागा खींचा, लेकिन बीच रास्ते में चुड़ैल ने मोजा पकड़ लिया। छोटा चूहा डर से जमा रहा। दादी बहुत चालाक थी, बोली, अरे ये तो मेरा पोते का मोजा है, गंदा हो गया है, फेंक दूं? चुड़ैल को बच्चे की बदबू से नफरत थी। वो घिन से मोजा छोड़ दिया। दादी ने मोजा ऊपर खींच लिया। छोटा चूहा पोटियन लेकर दादी के पास पहुंचा। दादी ने एंटीडोट बनाने की कोशिश की। एक एक करके एसेंशियल ऑयल की बूंदें डाल। पोटियन खुद ब खुद काली हो गई और भी जहरीली। अब वो चूहों को वापस बच्चे नहीं बना सकती थी। लेकिन छोटे चूहे ने कहा, अगर हमने चुड़ैल को नहीं रोका तो सारे बच्चे चूहे बन जाएंगे। उसका दिमाग चला, हम पोटियन चुड़ैल के सूप में डाल देंगे। छोटा चूहा चुपके से किचन में घुसा। पोटियन को सूप के लड़ले पर रखा, एक सिरा ऊपर उठाया और पोटियन सूप में सरक गई। अब बस इंतजार था। वो दादी के बैग में छुपकर रेस्टोरेंट पहुंचा। आज रात दर्जनों चुड़ैलें डिनर के लिए इकट्ठी थी। सूप परोसा गया। पहली चुड़ैल ने सूप पिया। अचानक ऐंठन हुई। वो हवा में उड़ गई, फिर चूहा बनकर गिर पड़ी। दूसरी, तीसरी, एक के बाद एक सारी चुड़ैलें चूहे बनकर इधर उधर भागने लगी। सिर्फ ग्रैंड हाई विच बची थी। वो अभी सूप नहीं पी पाई थी। दादी डर गई। चुड़ैल को शक हो सकता था। वो जल्दी से रेस्टोरेंट से भागी, सीधे चुड़ैल के कमरे में पहुंची बाकी पोटियन खत्म करने। लेकिन चुड़ैल वहां पहुंच चुकी थी। उसका हाथ जादू से लंबा होकर दादी को पकड़ने लगा। दादी चीखी, बेटा मदद कर। छोटा चूहा चिल्लाया, सब मिलकर माउस ट्रैप ढकेलो। साथ ही चूहों ने माउस ट्रैप को चुड़ैल के पैर पर धक्का दिया। ट्रैप बंद हुआ। चुड़ैल दर्द से चीखी। छोटा चूहा पोटियन लेकर कूद पड़ा। चुड़ैल के मुंह में पोटियन डाल दी, फिर उसका विग पकड़कर पैराशूट की तरह इस्तेमाल किया और सुरक्षित नीचे उतर आया। चुड़ैल का कर्म हुआ, वो भी हवा में उड़ गई और चूहा बनकर जमीन पर गिर पड़ी। सारी चुड़ैलें खत्म, सारे बच्चे बच गए। ग्रैंड हाई विच पोटियन पी चुकी थी। उसका शरीर हवा में उड़ने लगा, फिर वो भी चूहा बन गई। लेकिन चुड़ैल का चूहा रूप कुछ अलग था। वो सामान्य चूहे से कहीं बड़ा था, लगभग बास्केटबॉल जितना। छोटा चूहा, हमारा हीरो, पीछे मुड़ा और देखा वो विशाल चूहा ग्रैंड हाई विच दांत निकालकर उसके पीछे दौड़ रही है, काटने को तैयार। छोटा चूहा डर के मारे भागा। विशाल चूहा तेजी से पीछा कर रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। तभी दादी ने फटाफट एक बड़ा सा फूलदान उठाया। झटके से फूलदान को चुड़ैल चूहे पर ढक दिया। ढक्कन बंद, अंदर अंधेरा। चुड़ैल अब फूलदान के अंदर फंस गई। संकट टल गया। दादी ने फूलदान को मजबूती से दबाकर रखा। फिर चुड़ैल का सूटकेस खोला, बाकी पोटियन खत्म करने के लिए। लेकिन सूटकेस में क्या मिला? एंटीडोट का फॉर्मूला। एक कागज पर पूरी रेसिपी लिखी हुई थी, कैसे चूहों को वापस इंसान बनाया जाए। छोटे चूहे की मेहनत और बहादुरी रंग लाई। सब खुश हो गए। दादी, छोटा चूहा, मोटा चूहा और माइल्स सब मिलकर सूटकेस उठाकर ले चले। जाने से पहले उन्होंने एक काम और किया। चुड़ैल का पालतू, एक छोटा सा काला चूहा जो सूटकेस में बंद था, उसे बाहर निकाला। जा अपनी मालकिन के साथ रह। फूलदान के नीचे से चुड़ैल की छोटी छोटी आवाजें आ रही थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसका पालतू उसके साथ था और इस तरह सारी चुड़ैलों का प्लान नाकाम हो गया। सारे बच्चे बच गए। छोटे चूहे ने दादी के साथ मिलकर एंटीडोट बनाए। एक एक करके सारे चूहे वापस बच्चे बन गए। दुनिया फिर से सुरक्षित हो गई। लेकिन याद रखना, कभी कभी वो औरतें जो बहुत ज्यादा मुस्कुराती हैं, बहुत साफ सुथरी दिखती हैं, शायद वो चुड़ैलें ही हो। कहानी खत्म। कैसी लगी पूरी स्टोरी? डर लग रहा है? मजा आया या कुछ और डरावनी कहानी सुननी है? कमेंट में जरूर बताना।